हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एंगुलर.जेएस क्या होता है और एंगुलर.जेएस के कुछ डायरेक्टिव्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंगुलर.जेएस होता क्या है। जावास्क्रिप्ट के कोड्स के कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई है जिन्हें हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स कहते हैं। इन्हीं फ्रेमवर्क्स के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे कि रिएक्ट.जेएस, नोड.जेएस और एंगुलर.जेएस। तो हमारे इस वीडियोस में हम एंगुलर.जेएस के बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एंगुलर.जेएस हम अपने HTML पेज में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने नोटपैड++ में और यहाँ पे हम अपने हेड टैग में एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे ताकि हम अपने एंगुलर.जेएस की फाइल को इंक्लूड कर सकें। और यहाँ पे हम src टाइप करेंगे और src देने के बाद हम यहाँ पे अपनी एंगुलर.जेएस की लिंक को पेस्ट करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस लिंक को डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने एंगुलर.जेएस के कुछ डायरेक्टिव्स पे। तो फिलहाल एंगुलर.जेएस में 3 डायरेक्टिव्स हैं जिनका यूज हमारे एंगुलर.जेएस में किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ng डायरेक्टिव्स हैं क्या। ng डायरेक्टिव्स हमारे एंगुलर.जेएस में चलने वाले किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा ng डायरेक्टिव है जिसको हम लिखते हैं ng-app। हमारा ये डायरेक्टिव किस एंगुलर.जेएस में चलने वाली किसी भी तरह के फंक्शन को काम कराने के लिए होती है, किसी भी तरह के फंक्शन को चलाने के लिए होती है। देन आती है हमारा नेक्स्ट ng डायरेक्टिव जिसका नाम है ng-model। अब हमारा ये डायरेक्टिव किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करने का काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इनपुट करी हुई है। और थर्ड आता है हमारा ng-bind। इस डायरेक्टिव का काम है हमारी जो भी सेव्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम तक प्रोवाइड करना, उसको हम तक प्रोसीड कराना। तो तीनों ng डायरेक्टिव्स का मेन काम क्या है। हमारा जो ng-app है वो किसी भी तरह के फंक्शन को, एप्लीकेशन को रन कराता है। ng-model हमारी दी गई इंफॉर्मेशन को सेव करता है और ng-bind सेव्ड इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने का काम करता है। अब तीनों को एक साथ एक प्रैक्टिकल के थ्रू जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक div टैग लगाया और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ng-app लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में फिलहाल हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इसके बाद हम एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स बना रहे हैं और यहाँ पे टाइप मैं दे देता हूँ टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पे हम ng-model लगाएंगे ताकि हम जो भी इनपुट बॉक्स में वैल्यू दें वो सेव कर ली जाए। और यहाँ पे इस ng डायरेक्टिव की एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया है। और इसके बाद अब मुझे चाहिए मेरी ये जो ng डायरेक्टिव में वैल्यू आ रही है वो डायरेक्टली इसी इनपुट बॉक्स के नीचे प्रिंट भी होती जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक p टैग लगाता हूँ जहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम मिसेस। और यहाँ पे मैं एक स्पैन दे रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना ng डायरेक्टिव लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं स्पैन के अंदर आऊंगा और ng-bind लगाने वाला हूँ जो कि हमारी सेव्ड इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए ng-model वाली इंफॉर्मेशन कोई मुझ तक प्रोवाइड की जाए, ng-model वाली वैल्यूज ही मुझे प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे मैं सेम वैल्यू दे दूंगा जो कि मैंने मॉडल में दी है, नेम। और अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे भी लिख के आ रहा है। कुछ इस तरीके से मैं जो जो चीजें यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये थे हमारे तीनों डायरेक्टिव्स, ng-app, ng-model और ng-bind। यहाँ पे एक और चीज है कि हमारा ng-app लगा हुआ है, जब भी हम एंगुलर.जेएस यूज कर रहे हैं तो हम ng-app डायरेक्टिव का यूज जरूर करेंगे। अगर हमने इसका यूज नहीं किया तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क ही नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ng-app हटा दिया है और अगर अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारा पहले प्रोग्राम टाइप हो रहा था अब यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो प्रोग्राम है वहां पे आप ng-app डायरेक्टिव का यूज जरूर से जरूर करें। तो ये थे हमारे तीनों डायरेक्टिव्स जिनका अलग अलग यूज है, ng-app, ng-model और ng-bind। तो इन डायरेक्टिव्स की हेल्प से आप अपनी एंगुलर.जेएस को कुछ हद तक अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। अपनी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप ng-model यूज कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज को प्रोसीड कराने के लिए ng-bind। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि एंगुलर.जेएस क्या होता है। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।